हेलो एवरीवन। आज हमारा जो क्विक ट्रेड है, यानी कि ये जो ट्रेड थी हमारी कोचिंग सीपीएफ में, इसमें एसएल हिट हो गया। और एसएल हिट होने का रीज़न चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम से। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस में टॉप से मतलब कि ऑल टाइम हाई से प्राइस वापस आ रही थी, यानी कि कोई भी सप्लाई जोन नहीं था। और ये कह सकते हैं कि प्राइस में ऑल टाइम हाई से आ रही थी। और फाइनली प्राइस में इसमें इस दिस ईयर यानी कि 2025 में एक बेस कैंडल अभी बन रही है। और इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस साल को कंप्लीट होने में। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखा कि कोई भी मतलब डिमांड जोन दूर है और सप्लाई जोन अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बेस के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि प्राइस में यहाँ टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और कह सकते हैं कि ड्रॉप दो बेस के साथ एक रैली यानी कि रिवर्सल पैटर्न था, लेकिन एक ये नहीं कह सकते कि काइंड ऑफ एक अच्छा डिमांड जोन है। ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सा डिमांड जोन है। फाइनली प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई। ठीक, अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कि प्राइस में इस मंथली के ईएमए के सपोर्ट से प्राइस में एक यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन उसके सपोर्ट से, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम का कोई भी डिमांड जोन तो नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई, इस मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया। और ये कह सकते हैं ईएमए और इसका सपोर्ट, तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा इंडिकेटर है, तो इसको कोई हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन वो कह सकते हैं कि प्राइस फाइनली एक वीकली के डिमांड जोन से चली, मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया। और यही नहीं, एक नहीं दो, एक ये और ये बैक टू बैक दो सप्लाई जोन खत्म किया। फाइनली प्राइस इस ओरिजिन से मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वीकली के एक सप्लाई जोन से आ रही है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब उस तरह का पैटर्न नहीं है जिससे ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली पे हमारा ये लोकेशन था, ये कह सकते हैं मंथली पे ये हमारा लोकेशन था, ड्रॉप दो बेस और रैली, ये हमारा लोकेशन था, लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं हो पाई, लेकिन अगली कैंडल बेस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारा जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड हमारा अगर बात करें तो ट्रेंड हमारा फर्स्ट इसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है। फाइनली इस सप्लाई जोन, तो ट्रेंड हमारा अप हो गया था यहाँ तक, लेकिन इस सप्लाई जोन को हिट करने का प्राइस ने फर्स्ट इसको खत्म किया, तो ट्रेंड हमारा इसको खत्म करने से अप हुआ, फिर इसको खत्म किया तो फिर साइडवेज हो गया। हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड पहला अप था, फिर डाउन हुआ, फिर अप था, फिर हल्का से डाउन, यानी कि कह सकते हैं काइंड ऑफ साइडवेज चल रहा है, ये कह सकते हैं। तो ट्रेंड हमारा साइडवेज था, प्राइस फाइनली मंथली के सप्लाई जोन से आ रही, मंथली का ये सप्लाई जोन था, इस वीकली के सप्लाई जोन को हिट किया, फाइनली इस मंथली का एक सप्लाई जोन बना। इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं क्योंकि इसके रिएक्शन से बना, इसको हिट किया, वापस प्राइस डाउन आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि जब प्राइस इस डिमांड जोन हिट होने से पहले प्राइस में जो ये सप्लाई जोन था नॉर्मल से नॉर्मल, मतलब कि इसको हिट होने से पहले प्राइस में ये डिमांड जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर ये डिमांड जोन इसको हिट किया, तो ये जो डिमांड जोन था एक बार में टूट गई क्योंकि सप्लाई जोन को हिट कर दिया। एक ये डिमांड जोन था, इसकी क्लोजिंग इसके और इन सब के ऊपर थी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन हमारा चल गया। फिर फाइनली धीमे धीमे सेलिंग प्रेशर नहीं है, लेकिन धीमे धीमे प्राइस ने मंथली के डिमांड जोन को या लोकेशन को हिट किया। जब लोकेशन हिट किया तो बाइंग आई, उसके बाद धीमे धीमे इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये एक रैली बेस और डबल लेग आउट, मतलब एक बाइंग अच्छी थी जिसने मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया, उस मंथली के डिमांड जोन में जो ये एग्जीक्यूशन था इसमें आई, और फाइनली प्राइस ने इसको ऐसे हिट कर दिया। अभी करंट ऑफ प्राइस में एक ड्रॉप बेस रैली, मतलब कि कह सकते हैं कि इस मतलब कि इस ओरिजिन से प्राइस रिएक्ट करके चलने का प्रयास कर रही है, और यहीं पे अभी कंसोलिडेशन है। तो हमारा ये कह सकते हैं कि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को हिट हुआ और उसके बाद मंथली, तो ट्रेंड हमारा साइडवेज था, और साइडवेज था तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन था, तो हम इसमें प्लान कर सकते थे, लेकिन हमारे मार्केट में सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण ये हमारी क्विक ट्रेड का जो ट्रेड थी यानी कि 1:2 की ट्रेड थी, मतलब इसमें हमारा ऐसे हिट हुआ। तो ये रीजन हमने फाइंड आउट किया।